हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज़ में भारत की नदियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं जो आपके लिए वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, सीयूईटी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए सीरीज़ का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जब वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है तब इस धारा का नाम भगीरथी रहता है। और भगीरथी धारा में जब अलकनंदा नदी आकर मिलती है, जहाँ पे ये मिलती है उस जगह को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और जब इन दोनों की संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को जो बांग्लादेश में है वो हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है पद्मा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का जो आकार है वो चापाकार डेल्टा का आकार होता है। चापाकार डेल्टा बनाती हैं ये दोनों नदियाँ मिलकर चापाकार डेल्टा बनाती हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष उगते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष उगते हैं और ये भूमि बहुत उपजाऊ होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु नदी की लंबाई, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई। तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। ये सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है 2900 किलोमीटर लंबाई ब्रह्मपुत्र की है और 2880 किलोमीटर की लंबाई जो है सिंधु नदी की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुला का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुला का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुला जो नदी द्वीप है उसका निर्माण जो करती है वो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है माजुला द्वीप का निर्माण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। चेमायुंगडुंग हिमनद जो है चीन में है इस टाइम। तो ये जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील से चेमायुंगडुंग हिमनद से जो है निकलती है, और इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर की है। 2900 किलोमीटर की है, और ये जो है माजुली मतलब नदी द्वीप का जो है निर्माण करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को जो है बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। इसी नदी द्वारा जो है बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती रहती है। इसी नदी द्वारा बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती रहती है, इसीलिए इसे हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं? कौन सी नदी को हम बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं?
तो हम दामोदर नदी को हम बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछते हैं। तो बंगाल के शोक को मतलब बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को माना जाता है और बिहार का शोक जो है कोसी नदी को माना जाता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं मत होइएगा कि बंगाल और बिहार में आप कंफ्यूज हो जाएगा। बंगाल के शोक को हम दामोदर नदी बंगाल का शोक दामोदर नदी है और बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को हम लोग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का जो शोक है वो महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का जो शोक है महानदी को कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत के लवण नदी के नाम से जो जानी जाती है वो लूनी नदी है। भारत के लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। लूनी नदी को हम भारत की लवण नदी के नाम से जानते हैं। तो लूनी नदी का जो उद्भव है ये जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र के नाम से जो है जानी जाती है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान के सबसे बड़े नदी तंत्र के रूप में जानी जाती है। पुष्कर के जो समीप जो जलधाराओं अर्थात सरस्वती और साबरमती के मतलब मिलने से ये नदी जो है अरावली के पहाड़ी से निकलती है और लूनी कहलाती है। तो सरस्वती नदी और साबरमती नदी के मिलने से इस जो मतलब धारा आगे निकलती है उसे हम लूनी के नाम से जानते हैं। तो इस धारा को दो नदी सरस्वती नदी और साबरमती नदी के दो जलधाराओं से मिलकर ये बनी हुई है। फिर आगे चल के इस जलधारा का नाम है लूनी कहलाता है। तो इसे हम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और इसका जो ज्वार नदमुख है वो 27 किलोमीटर लंबा होता है। ये अरब सागर में अपने जल को विसर्जित करती है और अरब सागर में ही ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये अमरकंटक पठार के पश्चिम से निकलती है। अमरकंटक पठार के पश्चिम से निकलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिम दिशा में बहने वाली ये नदी है और ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और गुजरात में सूरत के पास अरब सागर में जल विसर्जित करती है। ये जो है गुजरात में सूरत के पास जो है अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। ये नदी 724 किलोमीटर लंबी है। 724 किलोमीटर लंबी है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत में नदियों में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और ये जो नदी है वो नासिक ज़िले से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर की है। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर की है और ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है। वृहद डेल्टा का जो है निर्माण करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? तो किस नदी को जो है बृहद गंगा के नाम से जो है जानते हैं? तो गोदावरी नदी को हम बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये गंगा के बाद दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से ये निकलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। उसकी मतलब ये बहुत ही पवित्र नदी है, गंगा की तरह ही बहुत पवित्र है, इसीलिए इसे हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित किया जाता है कौन सी नदी करती है? तो पथ परिवर्तित का मतलब है कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा जो है विसर्प का निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है, यानी कि अपना रास्ता बार बार अपने मार्ग को बदलती है, अपने मार्गों को बदलती है। कौन? तो कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग को बहुत अधिक बदलती है, तो उसका सही आंसर है कोसी नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो विध्वंस घाटी से होकर बहती है? तो विध्वंस घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विध्वंस घाटी से होकर बहती है, तो उसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी को कहते हैं। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है लूनी। लूनी नदी को मैंने आपको बताया कि लूनी नदी को हम राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र मानते हैं। तो ये जो है कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है लूनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जो दोनों धाराएं हैं वो जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जब इन दोनों नदियों की धाराओं का संगम हो जाता है और जब ये धारा मतलब ये दोनों नदियों की धारा एक धारा में आगे बढ़ती है तो उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो वो स्थान जो है देवप्रयाग कहलाता है, देवप्रयाग कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से ये निकलती है। बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं? तो जो जैविक मरुस्थल जो नदी है उसे हम दामोदर नदी को जानते हैं। दामोदर नदी को हम जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर नदी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे हम बंगाल का शोक के नाम से भी जानते हैं। बंगाल का शोक के नाम से हम दामोदर नदी को जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तो भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। और पहली जो नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और दूसरे नंबर पे जो है गोदावरी आती है। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे दूसरा नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु नदी का उद्गम है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है कैलाश पर्वतमाला से होता है। कैलाश पर्वतमाला से बोखरचू के निकट हिमनद से निकलती है ये तिब्बत में जो है। इसका करेक्ट आंसर है कैलाश पर्वतमाला से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो पाकिस्तान में भी नहीं है, चीन में भी नहीं है और भारत में भी नहीं है। सतलुज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो ये तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में है। इसका उद्गम स्थान तिब्बत में है और ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। और जो इस सतलुज नदी पे ही भाखड़ नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर ही बनाई गई है, ठीक है।
इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से कहीं भी नहीं, यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में से कहीं भी नहीं सतलुज नदी का उद्गम स्थान है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। तो उसका करेक्ट आंसर है इसमें से कहीं भी नहीं, ये नदी तिब्बत से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी जो है सीमा बनाती है, काली नदी। इसका करेक्ट आंसर है काली नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी को हम यमुना के नाम से जानते हैं। कालिंदी नदी को हम यमुना के नाम से जानते हैं। तो कालिंदी नदी जो है यमुना का दूसरा नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है यमुना। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका स्रोत जो है यमुनेत्री हिमनद से निकलती है। ये यमुनेत्री हिमनद से निकलती है और ये नदी जो है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में जो है गंगा से मिल जाती है। इलाहाबाद में जो है गंगा से ये नदी मिल जाती है। गंगा से ये नदी इलाहाबाद में मिल जाती है, ठीक है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर है तीस्ता नदी को लेकर विवाद है। तीस्ता नदी को लेकर विवाद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो गंडक नदी प्रवाहित होती है वो किस नाम से जानी जाती है नेपाल में? तो नारायणी। नेपाल में इसे हम नारायणी, गंडक नदी को हम नारायणी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी जो है ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। नेपाल हिमालय में ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट पहाड़ियों के मध्य से निकलती है और ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा दो धाराओं से मिलकर ये बनती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।